अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी फार्मिंग स्टार्ट नहीं की या वो फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो एक नए फार्मर के जहन में होते हैं। बहुत से नए फार्मर्स का ये सवाल है कि हमें किस मौसम में चूज़ा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और कौन सी नस्ल का चूज़ा डालना चाहिए, और हमें एक बेहतरीन नस्ल और अच्छी क्वालिटी का चूज़ा कहाँ से मिलेगा, और इस पाकिस्तान के एरिया में कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिनकी अंडों की प्रोडक्शन भी अच्छी हो और वो इजीली पाकिस्तान के एरिया में सर्वाइव कर सकते हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम उनको तमाम सवालों के तफसीली जवाब देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि एक नए फार्मर को किस मौसम में अंडा डालना चाहिए। तो मैं उनको बताता चलूँ कि मिड फरवरी से लेकर जून के आखिर तक बेहतरीन मौसम होता है। एक तो इन मौसम में बारिशें नहीं होती और टेम्परेचर भी बेहतरीन होता है एक चूज़े को सर्वाइव करने के लिए। और जो भाई अंडों का काम स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनको बताता चलूँ कि आप फरवरी के मिड में चूज़ा डाल लें। एक छोटे चूज़े को अंडे वाली मुर्गी बनने तक 5 महीने दरकार होते हैं। आपका चूज़ा सर्दियों के स्टार्ट तक बिल्कुल अंडा देने के लिए तैयार हो जाएगा और आप सर्दियों में अपना अंडा मार्केट में बेच के एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर कि एक नए फार्मर को कौन सी नस्ल का चूज़ा रखना चाहिए जिनमें उनका खर्चा भी कम से कम हो, उनको चूज़ा भी सस्ता मिले और उनमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक हो। अगर आप न्यू सिरे से अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लिए गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्डन बेहतरीन चॉइसेस रहेंगी। एक तो इनका चूज़ा भी आपको सस्ता मिलेगा, दूसरे नंबर पर इनके सर्वाइव करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए और इनमें मोर्टेलिटी का रेट भी बहुत कम होगा। और इसके अलावा आप इसका अंडा भी मार्केट में ठीक ठाक रेट पर इजीली सेल कर सकते हैं। अगर मैं इसका कंपैरिजन दूसरी ब्रीड से करूं जैसे आस्ट्रालोप है, RIR है, एक तो उनका चूज़ा भी महंगा मिलेगा और उनका अंडा भी इसी रेट पर सेल होगा मार्केट में जिस रेट पर गोल्डन मिस्री या सिल्वर गोल्डन का सेल होगा। एक नए फार्मर के लिए गोल्डन मिस्री या सिल्वर गोल्डन बेहतरीन चॉइसेस हैं और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो पहली बार इन मुर्गियों पे अपना एक्सपीरियंस करे और उसके बाद वो ब्रॉयलर फार्मिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्डन के वैक्सीनेशन और फीड के शेड्यूल के ऊपर। जो गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्डन को 3 वैक्सीन लगती हैं उनके नाम है NDIB, एंडीलोसोटा और गम्बोरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी फीड के ऊपर। 1000 चूज़े को 40 दिन में टोटल 12 बोरियां फीड की लगती हैं। इस हिसाब से आपके पास जितने भी चूज़े हैं आप उस हिसाब से इनकी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। और बहुत से नए फार्मर्स का ये सवाल था कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का A ग्रेड चूज़ा कहाँ से मिलेगा। मैं उनको बताता चलूँ कि हमारे पास भी अच्छी क्वालिटी का A ग्रेड चूज़ा दस्तयाब है। जो भाई हमसे चूज़ा लेना चाहते हैं हमारा नंबर उनकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो हमसे कॉल पर या व्हाट्सएप पर रब्ता करके चूज़ा ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर उनकी रहनुमाई भी की जाएगी। वो भाई जो फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ उन तक पहुँच